खाने का टाइम और भैया खाने के लिए मैं हर और इस तरह से गाय सुबह चरने गई थी, जो गाय खोल सकती है सबके बंद भाग का ताला। जिस गौशाला में थे वहाँ पे ये मॉर्निंग, नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और हम सो के उठ गए, रेडी हो गए, तैयार हो गए, पता है। और आज हम रेडी होके ही निकले हैं। वो भैया भी आ गए नीचे, देख रहे हैं, वो भी आ गए हमें लेने के लिए। तो अब हम निकलते हैं, चलिए चलते हैं। और मज़ा आ गया। रात को 3:30 जरूर बज गए रात को, पर नींद पूरी हो गई, जो भी है, क्योंकि नींद तो हमारी बहुत कम पूरी हो पाती है। सारथी जी आ गए हैं, और सारथी जी आज कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं अपने रथ को, क्योंकि ये इनका रथ है और मैं इनको बसंती बोलता हूँ। फिलहाल इनकी बसंती पे ही जाना है। और ये हमारा, हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। भैया पहले चाय पिएंगे यहाँ। ये लोगों ने बिठाल के रख लिया था मुझे, मंगवाता हूँ। इनकी समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, मैं क्या बोलूँ। 11:30 बजते बजते पता नहीं चला कि सुबह हमारी कब हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक वीडियो डिलीट हो गया। 4 बजे वीडियो डिलीट होने के बाद बस मैं यही वेट कर रहा था कि सुबह कब हो और कब मैं श्रीनिवास भैया को वहाँ लगाऊँ और उनको बताऊँ। और हम पहुँच गए एक और नई जगह पे, चाय तलब। ये सेकंड टाइम चाय तलब में आया हूँ। इससे पहले मैंने बादामी में आपको चाय तलब दिखाया था, और चाय तलब की ब्रांच आपको इंडिया में मतलब कर्नाटक में कई जगह दिख जाएगी। अगर आप चाय तलब आते हैं तो आपको ये चाय मिलेगी, और साथ में टोस्ट के साथ अगर आप चाय खाते हैं एकदम मौसम स्वाद है। तो इस टेस्ट को अगर आप इनका कर्नाटक में कहीं जा रहे हैं तो चाय तलब का जरूर जाए। सिटी में से निकल के और सुबह चाय वाय पी के, उसके बाद थोड़ा सा सिटी में घूम के कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद भैया हमारा हो गया खाने का टाइम। और भैया खाने के लिए हमें हर रोज़ अलग अलग होटल के टेस्ट करा रहे हैं। निकल के ज़्यादातर होटलों के टेस्ट करेंगे, आप हर रोज़ देख ही रहे हैं। तो फिलहाल आज हमारे खाने में क्या है वो भी बताता हूँ। देख रहे हैं आप, और भैया स्टार्ट कर दिया, हम भी कर देते हैं। तो फिलहाल हमने खाना वाना खा लिया और अब हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे इलकल की एक और नई जगह पे, और वो कैसी जगह होगी, वो कहाँ होगी, वो भी हम अपने इलकल में आपको दिखाते रहेंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए मनीष जी के यहाँ, और मनीष जी की यहाँ पे है गौशाला। ये गौशाला है जो कि मनीष जी यहाँ पे करीब करीब इनके द्वारा, इनके समाज के द्वारा एक गौशाला जो कि यहाँ पे है, और उसमें सभी समाज सेवक जो भी गौशाला के लिए दान पुण्य करते हैं जितना भी दे सकते हैं। और फिलहाल तो ये हमारा वेट कर रही थी। हम 4:30 बजे यहाँ पे आने वाले थे। देख रहे हैं ये गायों को काट के घास, इनके ही पूरे एकड़ में जितना भी घास होता है वो सिर्फ और सिर्फ गायों के लिए होता है। बाकी कितनी 21 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ गायों के लिए अनाज पैदा किया जाता है, ना कि घास ही पैदा किया जाता है। समाज के भी लोग हैं जो कि आते रहते हैं, और इस तरह से इनसे जब भी टाइम मिलता है इन लोगों को, जब भी यहाँ पे आके अब गायों की जितनी सेवा कर सकते हैं। और वहाँ पे चौधरी साहब हैं जो कि एवरीडे, चौधरी साहब के दोस्त हैं जो कि एवरीडे आते हैं, और ये गायों के लिए सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रगाराम चौधरी। प्रगाराम चौधरी जी, और धनाराम जी। राम राम। और ये प्रकाश जी। जितना भी टाइम, सबसे ज़्यादा अपना बिजनेस तो करते ही करते हैं, साथ में अपने गायों के लिए, गौ माता की सेवा करने का इनको बहुत ही, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये लकी हैं, ये सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया है। और गौशाला का नाम है श्री जयमल जैन गौशाला, आप देख रहे होंगे। बैल का अलग डिपार्टमेंट है। ओके। और जो बच्चे वगैरह उनका डिपार्टमेंट अलग है। हाँ। और बाकी इधर से उनका भी डिपार्टमेंट अलग है। मतलब बच्चों का अलग, बैल का अलग, गाय का अलग, सभी को अलग अलग रखा है। इसमें कुछ बीमार भी हैं? हाँ, बीमार भी 1 2 4 रहती है।
ओके। बहुत गया तो इसमें 2-4 बीमार हो जाते और सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि मैंने देखा कि देखिए कुछ गाय इधर चली गई, जिनका घर इधर है वो इधर चली गई। मूलतः इंसानों में ये आदत नहीं है, जो एक इंसान जिधर जाएगा उधर सब चले जाते हैं, और बाकी की गाय अपने उस रूटीन जहाँ जहाँ जिनको जाना है वो वहाँ वहाँ पहुँच गई। सो हमें इन जानवरों से भी, और हमारे लिए तो गाय तो माता का दर्जा दिया गया है, तो हमें तो माताओं से या ऐसे इन जानवरों से भी एक सीख मिलती है कि जिनकी जहाँ जगह डिसाइड है वो वहीं जाते हैं। गाय खोल सकती है सबके बंद भाग का ताला, हर घर में हो एक गाय और गांव गांव में गौशाला। आदिकाल से लेके वर्तमान समय तक जिस किसी ने अपने गांव जीवन में सफलता प्राप्त की है, उनके केंद्र में गौ सेवा है। आज हमारी वजह से थोड़ा आधा घंटे खाना लेट हो गया, और 5 बजे इनको खाना मिल जाना चाहिए था, पर यार मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरी वजह से आपका खाना लेट हुआ। और अब हम पहुँच गए गौशाला के चारे के, गाय के खाने के घर में, और इतना सारा सूखा चारा इनको इस तरह से यहाँ पे खिलाया जाता है। इस तरह से ज्वार का छिलका और सूखा चारा मिक्स करके गायों के खाने की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। ये कब तक ऐसा चारा तो सूखा चलता रहता है? सूखा चलता है, कितने साल रखो आप? कितने भी साल रखो? पानी नहीं लगना चाहिए बस। पानी लगना चाहिए। ये एकदम चहीती। अच्छा, सुमती। देखिए गाय को नाम लेकर एकदम चहीती और प्यारी, और इतनी सीधी है, सुमती कुछ भी नहीं कर। सारे 1 और 1.5 साल के बीच के सारे बच्चे हैं जो कि गौशाला में अपना इस तरह से, इनका जो डिपार्टमेंट है, जो कि घर है वो अलग है, सभी का अपना अपना एक अलग अलग जगह है। कितने साल के हैं? ये भी सेम है। सेम। ये जो इसको पाड़ा बोलते हैं, हाँ, वो सब अलग है। जो बुल अवनीश जी है जो कि आज गायों को अपनी तरफ से बिस्किट खिलाने आए हैं, और देखिए इनके द्वारा यहाँ पे आज बिस्किट खिलाए जाएंगे। यस यस यस, अरे 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 अरे, ये भाई साहब आज आए हैं इलकल में, इलकल गौशाला है। और देखिए हमारे एक NRI पर्सन है जो कि US से रिटर्न है, और यहाँ पे अभी भी देखिए कितना गायों को प्यार दुलार। जिस गौशाला में थे वहाँ पे ये गाय भी देखिए, इसका एक पैर जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में है, और यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं, वो भी अपने टाइम टेबल से आते हैं, पर देखिए किस तरह से उसका पैर, जो कि पैर में बहुत सारी चोट है, और मैं उस चोट को दिखाने की कोशिश करूँगा अगर वो भागेगी नहीं तो। वो काफ़ी दर्द से करा रही है, पर फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि कितना 50% रिकवर है। 50%, यानी कि ये एक टाइम पे शायद चल भी नहीं पाती होगी। रिकवरी है, अभी रिकवरी है। हाँ। सो रिकवर हो चुकी है, हालांकि अभी भी उसमें भाव बाकी है, पर वो जैसे तैसे। तो इस तरह की गायों को यहाँ पे लाया जाता है, और इस तरह से उनको लालन पालन पोषण उनका किया जाता है। और गौशाला हो और ऐसी खटिया हो, और इस खटिये के बाद अब कई इन लोगों को तो राजस्थान की याद आ गई होगी, और मुझे अपने MP की याद आ गई। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे ऐसे ही है,
खटिया पे बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है, और शाम का टाइम हो। सो फिलहाल इनके साथ चाय तो हम भी इंजॉय करेंगे, पर देख रहे हैं। सो फिलहाल हम लेते हैं चाय को एंजॉय करते हैं, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो कुछ इस तरह से हम गौशाला में आए थे, और गौशाला में जितना हमने तो कुछ नहीं, जितने लोगों ने सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, और कई सारे लोग अमावस के दिन काफ़ी सारी लोग आते हैं जो कि गायों को दान पुण्य करते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे जो बाहर से लाई गई गायें हैं, जो कटने के लिए जाती हैं कत्ल खाने में, वो गायें भी यहाँ पे लाई जाती है, और वही गायों को यहाँ पे पाला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गायों का दूध नहीं निकाला जाता है, इन गायों का दूध सिर्फ इनके बच्चों को ही पिलाया जाता है। यहाँ पे दूध और इन सब के लिए ये गाय नहीं पाली जाती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने, और सच में इन जैसे लोगों का होना ही हमारे देश में गायों को कहीं ना कहीं किसी हद तक सेव करने का काम कर रहा है। तो मैं तो आप एक नई गौशाला पहुंचा था, जहां आपको दिखाया कि एक और गौशाला में कैसे लोग राजस्थानी लोग अपने समाज के इकट्ठे होके, और 20 साल से ये गौशाला यहाँ पे चल रही है। सभी गायों को खाना वाना खिलाने के बाद, गायों से मिलने के बाद, लास्ट में मुझे जयमल जैन गौशाला की तरफ से सम्मानित किया गया। गौशाला में भैया हमारे साथ नहीं थे। गौशाला में से निकलने के बाद हम लोग वापस निकल आ गए, और निकल आके के बाद भैया अपने काम से व्यस्त थे। फिलहाल हम आ गए खाना खाने। मैंने भैया को फ़ोन किया, चाय पीनी थी, चाय तो नहीं पी, पर अब खाना खाने आ गए सीधे। और ये है खाने घर का खाना वाली, कर्नाटक का खाना वाली देसी जुगाड़। ओके, जैसे कि हमारे घरों में होता है कई जगह पे टिफिन सेंटर जो चलते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है। और इसी खाने को हम एंजॉय करते हैं आज, और यहाँ क्या करना है, पहली बार घर के अंदर खाना। तो फिलहाल हम इंजॉय करते हैं खाने को, और आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। हम पहुँच गए अपने रूम पे। सो मठ में आ चुके हैं, मठ की लाइटें भी बंद हो गई हैं, सारा मठ बंद हो गया है। सो आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा था। कल फिर मिलूंगा नई जगह से नए लोगों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।